जैसे सप्तशती है, तो ये है मास्टर की। जी। एक की होती है, एक मास्टर की होती है। तो दुर्गा चालीसा सपोज शावर मंत्र है वो, तो हम उसको की बोल सकते हैं। शावर मंत्र वैसे बहुत जल्दी काम करते हैं, तो वो की हो गई। सप्तशती जो है मास्टर की हो गई, ये सुपर मास्टर की है। सिद्ध कुंजिका, जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्धियों की कुंजी है ना, सारी सिद्धियां मिलती हैं इससे। लेकिन उस पर लिखा है कि गलत हाथों में इसे नहीं देना चाहिए, गलत प्रयोग से नहीं करना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका सारी सिद्धियां भी देती है और बर्बाद भी करती है। तो बर्बाद किसको करती है? अगर आपने सिद्ध कुंजिका किसी के अहित के लिए जागृत की कि इसका विनाश हो जाए या इसका ये काम फ्लॉप हो जाए, तो वो आपका विनाश करेगी। कभी भी किसी के अहित के लिए उसका प्रयोग मत करना, हित के लिए करना। और सिद्ध कुंजिका का एक पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको ये जागृत करनी है तो बिना गुरु के जागृत मत करना, किसी से भी गाइडेंस ले लेना। आपके आसपास जो भी जानकार हो उनसे पूछ लेना। तो सिद्ध कुंजिका जैसे इसमें वर्णित है ना, ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। गौरी संवाद है शिवजी और गौरी का। शिवजी ने ही सारे ज्ञान माता पार्वती को दिए, कुछ ज्ञान माता पार्वती ने दिए। तो उसमें है शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सुवो भवेत। मतलब सुनो देवी, इस मंत्र के जाप से जो चंडी जाप है, मतलब पूरी सप्तशती का जो पाठ है, वो फल प्राप्त होता है। ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, ना सूक्तम। मतलब यहाँ पर आपको कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे चंडी जाप का फल मिलेगा। अब नवान मंत्र भी इसी का हिस्सा है। और पूरा आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 27 इसमें जी 27 पार्ट शक्तियां हैं, है ना, 27 शक्तियां हैं सिद्ध कुंजिका में, और 27 ही हमारे नक्षत्र हैं। तो इसमें जो बीज मंत्र हैं, अब जैसे इसमें है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसमें क्या है, ओम जो है वो प्रणव है, त्रिदेव आ गए उसके अंदर, त्रिदेव है। ऐं जो है वाग्देवी सरस्वती का बीज मंत्र है, माता सरस्वती की कृपा बन गई। और वैसे भी नवरात्रि में तीनों देवियां बताई है ना, काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों हैं। जी। 3-3 दिन तीनों को समर्पित है। तो ऐंग बीज मंत्र सरस्वती देवी का, रींग बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का, क्लींग बीज मंत्र है कामरूपी कामाख्या का, कालिका माँ का, चामुंडा मतलब जो चंड मुंड का विनाश करने वाली है, विच्छे मतलब हमको अभय प्रदान करे, इस मंत्र का ये अर्थ है। तो सारी देवियां इसमें वर्णित हैं। अब ये एनर्जी कितनी हाई हो गई इस नवान मंत्र की, सारी देवियां हैं, त्रिदेव हैं इसमें। अब इसी में जैसे है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीं जूम सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। पूरा मंत्र नहीं बोल रही हूँ गुरुमुख की वजह से, ये बहुत पावरफुल है, सिद्ध कुंजिका में ही है। तो इस मंत्र का भी अगर आपने जाप कर लिया, लेकिन एनर्जी बहुत हाई होती है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना खुद को, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सिद्ध जो कुंजिका जैसे आप बता रहे हैं, ये क्या एक मंत्र है या प्रॉपर एक बुक है जिसमें काफी सारे मंत्र लिखे हुए हैं, चैप्टर हैं? ये सप्तशती में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती। आप भी जब भी खरीदे, जिनके पास है वो भी इस बात का देख लें कि गीता प्रेस गोरखपुर की है, वो प्रामाणिक है, उसको खरीदे और उससे ही पाठ करें। सबसे लास्ट में है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम उसमें, मतलब सप्तशती की लास्ट में सिद्ध कुंजिका बिल्कुल स्तोत्रम। दुर्गा सप्तशती के सबसे लास्ट में है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, उसका आप पाठ करें। अब जैसे ना पाठ के लिए, इसके लिए वर्ण पूरा अभी आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन संकल्प लेना, जैसे मैंने पहले बताया 108 करने हैं, 1008 करने हैं, जितने भी पाठ करने हैं आप संकल्प लेंगे, अपनी मनोकामना भी बता दो। एक बार पाठ करने में कितना समय लगता है? एक बार पाठ क्या, अगर जैसे 108 आप कर रहे हैं जी। 9 दिन में, तो 12 डेली के हो गए। पर किसी को भी 12 या 13 काउंटिंग में नहीं करने हैं, 11 कर लो या फिर आप 14 कर लो। टोटल 9 डेज में आपको 108 करने हैं। तो आपने, मैं बताऊं, 11 पाठ लगभग करने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो इतना समय निकाल सकते हैं हम। आप फटाफट कर लो, पूरा प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना, संकल्प में आप बता दो अपनी किस मनोकामना से कर रहे हो। कुंडलिनी जागरण तक आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। सिद्ध कुंजिका सब कुछ प्राप्त करेगी, जैसा मैं बता रही हूँ आपके लिए। अब इसमें जैसे ना एंकारी सृष्टि रूपा है, मतलब जो सृष्टि को चलाने वाली देवी है। रींकारी प्रतिपालिका, जिनसे हमारा पालन पोषण होता है, लक्ष्मी देवी। क्लींकारी काम रूपी कामाख्या, है ना। पाम पीम पुम पार्वती, शाम शीम शुम सप्तशती, सप्तशती का भी वर्णन है इसमें। अब इसमें बीज मंत्र हैं अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम बीम हम चम धिजाग्रम धृजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। ये पूरा हमारा कुंडलिनी जागरण है।
तो जैसे आप जो मंत्र बता रही हैं ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पूरे संस्कृत में अगर कोई गलत उच्चारण करता है तो उसका गलत उच्चारण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो फिर इसको कैसे ना करे? अब इसमें ना जो लोग नहीं कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का भी पूरा पाठ, तो अम कम चम, जैसे मैंने ये बताया ना, इस मंत्र का आप कर लो, त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ तक जो है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका जो पहले मैंने मंत्र बताया जो नवाहन मंत्र के साथ था, उसकी आप माला कर सकते हैं। तो सिद्ध कुंजिका अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो कहूंगी कि जो सप्तशती का नहीं कर पाने, सिद्ध कुंजिका का करो, पाठ करो। अगर जागृत करनी है तो रात्रि में करनी है, फिर वो दिन में नहीं करना है। पाठ दिन में कर सकते हैं, लेकिन पाठ जागृत दिन में कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं सुबह पूजा करी, सुबह पाठ कर लिया। और वैसे ये कहूंगी कि जो भी पाठ है आप किसी विशिष्ट मनोकामना से कर रहे हो तो रात्रि में करो, क्योंकि 9 दिन नाम नहीं है इसका, 9 रात्रि नाम जी है ना, जी नवरात्रि है ना। तो आप रात्रि में बैठ के करो, 9 बजे के बाद बैठ के करो। सिद्ध कुंजिका 9 बजे के बाद बैठ के भी कर सकते हैं, 11 बजे तो उत्तम टाइम है, उस ये समय बैठ के अगर करो। जागृत करनी है तो कैसे होती है जागृत? जागृत करने के लिए एक बार गुरु से किसी से गाइडेंस ले लेना, और बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपने क्या करना है, संकल्प तो आप ले ही चुके सुबह। अब रात्रि में एक आसन आप हनुमान जी का बिछाएंगे, हनुमान जी के लिए स्थान देंगे, क्योंकि लांगुर वीर चलत अगवानी, माता के आगे आगे जी हनुमान जी जी चलते हैं। तो और फिर जो नेगेटिव एनर्जी जो भी आएगी ना, उससे आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसी शक्तियां जागृत कर रहे होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी आती है कि हमारा उद्धार हो जाए, जी वो घूम रही है ना, तो वो भी आपके पास नहीं आएंगी। आप सर्वप्रथम, जैसे हनुमान जी के मैं आसन की बात कर रही हूँ, सर्वप्रथम गणपति पूजन करेंगे। गणपति जी का जो मंत्र है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया, 10 महाविद्याओं के 10 गणपति हैं, तो गणपति जी प्रथम पूज्य हैं। आप गणपति जी के मंत्र का 21 बार भी उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार कर लें, बहुत अच्छी बात है, माला जाप कर लें। अदरवाइज आप 21 बार गणपति मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद आपने हनुमान जी का आसन बिछाना है, हनुमान जी का आवाहन करना है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या हनुमान मंत्र की एक माला कर लें। उसके बाद आपको भैरव जी का ध्यान करना है। अब भैरव मंत्र की माला कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 11 बार ओम श्री भैरवाय नमः ये बोल दें, 11 बार। उसके बाद आप माता के पास आएंगे, क्योंकि माता के साथ भैरव भी हैं। जी गणपति प्रथम पूज्य, हनुमान जी, फिर भैरव, और फिर आप आ जाएंगे माँ की उस पे। अब सिद्ध कुंजिका आपने स्टार्ट करा, पूरा सात्विक रहना है। अगर जागृत करना है, झूठ छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष सब त्यागने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। जागृत तभी होगा। और फिर आप इसका जाप करें। इसका जाप जो आप करेंगे ना तीव्र गति से करेंगे और ना बिल्कुल स्लो करेंगे, इसको मध्यम करेंगे। जैसे कई बार हमने पढ़ के बताती हूँ आपको, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम, इस प्रोसेस में नहीं करना। न कवचम न अर्गला, इस प्रोसेस में नहीं। आप करोगे न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम, मतलब मध्यम स्वर से और बहुत आराम आराम से, इस तरीके से करना है आपको, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। फिर दूसरा कि आप करते हुए एक एक शब्द को पहले आप, मैं तो ये कहूंगी सप्तशती खरीद के लाएं, पहले एक बार बुक को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें। क्योंकि हम जिस भी देवता की, जिस भी देवी की पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप पहले उसके बारे में जानो, समझो, फिर इसको शुरुआत करो। और इस प्रोसेस में जब करेंगे ना, आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। इसमें अहम आता है, तो उसमें भी ना माता पार्वती और शिव जी दोनों हम इस तरह से आएगा बीच में, तो उसमें माता पार्वती और शिव जी की एनर्जी है। तो आप वो एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, और हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो जब आप ये करेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कोई एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, कई बार अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि ठंडी हवा आ रही है या पीछे से कोई आवाज, ऐसा होता क्या है, वो मान थोड़ी ना दे रही है, वो एंटिटीज वगैरह ही होती है कि जो आपको बीच में रोके, जी है ना। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बैठ के अपने जाप करते रहो माँ का। और डरने की जरूरत नहीं है, माँ आपकी ना परीक्षा लेने आ रही है। ऐसे कहा जाता है कि माँ परीक्षा लेती है, माँ मैं तो परीक्षा नहीं लूंगी ना अपने बच्चों की, मैं आशीर्वाद ही दूंगी। तो माँ तो आपके साथ होती है, बस आप डरना मत, क्योंकि अनुभव कई बार हो जाते हैं। आपकी सिद्ध कुंजिका जागृत हो जाएगी। आपने कुछ ध्यान रख लिए, शयन आपको जमीन पर करना है, जैसे मैंने बताया पृथ्वी तत्व से अपने आप को मिला दो, तत्व को अपने तत्व में ही समाहित कर लो। हमारे अंदर भी पृथ्वी तत्व है, हर किसी के अंदर है 5 तत्व, तो पृथ्वी तत्व को अपने पृथ्वी तत्व से आप एक साथ जोड़ दो। गद्दा और तकिया वगैरह कुछ नहीं लगाना? हाँ, मत लो अगर जागृत कर रहे हो तो। और सेकंड थिंग जैसे मैंने बताई कि आप इस बात का ध्यान रखो, झूठ छल कपट तामसिक भोजन नहीं करना है। बहुत से लोग ना नवरात्रि व्रत में भी
टमाटर यूज कर लेते हैं, लाल मिर्च यूज कर लेते हैं फलाहार में, वो मत करो। टमाटर तो तामसिक में नहीं आता है। तामसिक नहीं आता, उसका कलर रेड है, तो मत करो, कोशिश करो कि मत करो। इसका कोई रीजन होता है? रीजन ये है कि वैसे आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन टमाटर तामसिक लाल में स्वरूप में आ रहा है। अगर जागृत कर रहे हो तो मत खाओ, लाल मिर्च मत खाओ अगर जागृत कर रहे हो। वैसे आप ले रहे हो वो एक अलग चीज है। और हल्का भोजन लो। और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि माता की सिद्ध कुंजिका करने से पहले शिव जी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है, गुरु की गाइडेंस बहुत जरूरी है। और साथ में थोड़ी देर मेडिटेशन करना, पहले पहले मेडिटेशन करना। जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी करें, कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, उसके बाद करें। और जो आप बुक रखेंगे वो लकड़ी के स्टैंड पे रखना। कई बार क्या होता है, हम हाथ में बुक लेके पाठ कर रहे होते हैं, कई बार क्या ज्यादातर होता है तो हाथ में सप्तशती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, सप्तशती को कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे सभी को बोलते हैं कि जैसे हाँ रामचरितमानस या हाँ हाँ, पढ़ना है रामचरितमानस तो को भी हम स्टैंड चौखट पे, हाँ जो होता है उसी पे रख के पढ़ते हैं। तो कोशिश यही करो, क्योंकि बुक ना, उनको भी स्थान देना होता है। हमारे देवता देवी सब मंदिर में स्थान दिए हुए हैं, हम चेयर पे बैठे हैं ना, तो ऐसे ही उनको भी स्थान देना जरूरी है। बुक में पूरी एनर्जी होती है, तो इस प्रकार से ना स्टैंड पे रखें। अब सप्तशती के बारे में भी यहाँ लोगों को बताऊंगी। जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं तो कुछ ध्यान रखें। वो जैसे आता है इति समाप्तम, तो इति शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। इति शब्द का जहाँ है वहाँ इति बोलो ही मत, क्योंकि इति बोलने से आपकी लक्ष्मी का नाश होता है। जहाँ पर भी सप्तशती में वध शब्द आ रहा है, वध, महिषासुर का वध वो करती हैं, चंडमुंड का वध करती हैं, तो जहाँ वध शब्द आ रहा है वो मत बोलो, आपके कुल का नाश होता है। जहाँ पर भी अध्याय शब्द आ रहा है, अध्याय मत बोलो। ऐसा करने से आपके प्राणों की हानि होती है, प्राणों पर संकट आते हैं। तो सप्तशती पाठ में भी बहुत नियम होते हैं, बहुत ध्यान रखना होता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना आप। सिद्ध कुंजिका में ये शब्द नहीं आएंगे, लेकिन वैसे अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि मध्यम चरित्र का करो, सप्तम का करो, जो मैंने पर्टिकुलर विश के लिए बताया, तो वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। जैसे है ना सप्तम अध्याय, तो अध्याय मत बोलो, जी। ये ध्यान रखना है। कुछ सावधानियां होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना जरूरी होता है, पालन करना जरूरी होता है। और माता की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, 700 श्लोक हैं इसमें। तो 700 श्लोक में ना 535 जो हैं वो पूर्ण श्लोक हैं, 108 इसमें अर्ध श्लोक हैं, और इसमें 58 या 57 है वो उवाच है, इस तरीके से है। तो ये पूरी चीजों को समझो पहले, उसके बाद पाठ करना शुरू करो। अब सिद्ध कुंजिका में वापस मैं आ जाती हूँ। तो सिद्ध कुंजिका जागृत करने का यही नियम है कि पूरी श्रद्धा भक्ति आस्था का होना बहुत जरूरी है। माँ जागृत कराएगी, माँ आपको 9 दिनों में ही महसूस होगा। कुंडलिनी जागरण एक अलग विषय हो गया, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप खुद महसूस करोगे कि आपका चक्रा भी ओपन हो जाता है। तो अगर जैसे कैसे पता चलेगा कि ये सिद्ध कुंजिका जागृत हो चुकी है? सिद्ध कुंजिका अगर जागृत होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बुखार सा फील होने हाँ, लगेगा। बुखार सा फील होगा, वाइब्रेशन हो सकती है बॉडी में, कहते हैं ना कंपन हो रहा है एकदम बैठे बैठे। भूकंप तो नहीं आ रहा है, लेकिन फील हुआ कि भूकंप आया बहुत तेज, इस तरह के अनुभव हो सकते हैं आपको। अगर आपका चक्रा ओपन हो रहा है ना, या सिद्ध कुंजिका की ऊर्जा आपके चक्रों में जा रही है, तो आपको लगेगा जैसे हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, वहां से लगेगा कुछ बहुत तेजी से रेंगता हुआ, ऐसे रेंगता हुआ, क्योंकि सर्पणी आकार में इसी तरह से होती है ना हमारी, तो वो ऐसा लगेगा वहां से रेंगता हुआ एकदम से ऊपर सीधा सहस्त्रार में गया, इस तरीके के। हाथ में कभी कभी ऐसा लगेगा कि करंट लग गया, कुछ इस तरीके के अनुभव होंगे। तो वो अनुभव अगर हो तो समझना कि सिद्ध कुंजिका जागृत हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और सबसे बड़ा जागरण का एक एग्जाम्पल है, आपको डिटैचमेंट आएगा, मोह माया कम होने लगेगी। मोह माया कम होने लगेगी अगर सिद्ध कुंजिका सही प्रकार से आपकी जागृत हो गई है ना। तो ये भी बताऊंगी, डिटैचमेंट आएगा, चीजों से डिटैचमेंट आएगा। सब कुछ है, पर्याप्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे पास कितनी चीजें हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो वो मोह माया सबसे ऊपर उठ जाएंगे आप, माया का त्याग कर, कहते हैं ना, ये सब समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ जो जीवन है ये माया जाल है, ये कुछ नहीं है, माँ ही सब कुछ है। तो इस तरह के अनुभव आपको महसूस होंगे सिद्ध कुंजिका करते हुए। जैसा कुछ नेगेटिव भी तो एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कोई का गलत रूप में जागरण हो गई तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ, गलत हो गई? नेगेटिव रूप में देखो, नेगेटिव जागरण नहीं होगी। नेगेटिविटी अगर आपने जैसे गलत प्रयोगों से करी, जैसा मैं बता रही हूँ, तो आपका नुकसान होगा फिर। तुरंत ही होने लगेगा? हाँ,
तुरंत होने लगेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ पर हो, चाहे वेल्थ पर हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिद्ध कुंजिका अगर आप पाठ करो, तो किसी की गाइडेंस में कर लेना, किसी भी गुरु से। आपके घर पे भी जो पूजा कराने आ रहे हैं पंडित जी, उनको भी पता होता है, उनसे आप एक बार पूछ लो, है ना? जनरली आज तक मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो पता नहीं मेरे को कि नॉर्मल पंडित जी जो आते हैं उनको पता होगा या नहीं। हाँ, मे बी नहीं पता हो, मतलब मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि किसी से आप पूछें पहले, जी। उसको पता हो, उसको जानकारी हो, तभी आप। लेकिन बिना गाइडेंस के मत करना। पाठ कर रहे हो आप नॉर्मली, तो कर लेना। पाठ एक में पाठ कर सकते हैं, एक लेकिन पाठ कर सकते हो, कोई संकल्प दिक्कत लेकर नहीं है, संकल्प लेकर माँ आप पर कृपा बनाएंगी। लेकिन आप 108 अपनी मनोकामना से कर रहे हो, या जागरण करने के लिए कर रहे हो कि मेरी कुंडलिनी जागरण हो, या सिद्ध कुंजिका जागृत हो जाए, मुझ पर देवी की कृपा हो, तो वो किसी से पूछ कर लेना, और माँ की कृपा होती है। खुद के मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं। आपने जागरण किया हुआ है? हाँ, तो क्या अनुभव हुआ उसके बाद आपके? देखिए मैंने पहले सिद्ध कुंजिका जागरण किया, फिर वो जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री विद्या साधना में भी मुझे अनुभव हुआ था। तो जब कुंजिका जागृत कर रही थी, तो उस टाइम पर अनुभव हुआ था कि मेरे पास ना एकदम से बहुत तेज हवा आई थी, तो विंडो बंद थी, और मेरा जो मंदिर है वो हमने बालकनी कवर्ड करा के बनाया हुआ है, तो विंडो बंद थी, फैन नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, मंदिर में बैठी हुई थी, और बाहर भी सब लोग रूम में सोए हुए थे, तो बाहर भी ये नहीं था कि बाहर के फैन की हवा आ गई हो। और बैठी हुई एकदम इतनी तेज हवा आई, जैसे आंधी आती है ना, उस तरह की हवा एकदम बहुत तेज फील हुई मुझे। तो उस टाइम पर थोड़ा-सा लगा कि ये क्या है मुझे, तो मैं फिर भी बैठी रही, मैं करती रही। फिर मुझे दोबारा अनुभव हुआ जैसे बॉडी में कुछ अजीब-सा हो रहा है। सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चींटियाँ सी काट रही हैं, अजीब-सा, है ना? तो मुझे लगा कि कहीं बीपी लो तो नहीं हो रहा है मेरा, मैं अपना ही बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा बीपी लो तो नहीं हो रहा है, सुबह से भूखी थी। फिर करते-करते थोड़ा दिमाग विचलित हुआ, पाठ करते-करते। फिर मुझे लगा नहीं कुछ अनुभव हो सकता है, फिर मैं करने लग गई। 3 अनुभव हुए मुझे एक साथ उसी दिन। फिर मुझे लगा कि मेरे पैर से कोई चीज़, बैठी हुई हूँ मैं अपने आसन पर, और पैर से कुछ रेंगता हुआ। अब ऐसे में डर भी लगता है कि क्या रेंग रहा जी। है ना? लेकिन मैं बैठी रही, कुछ ऐसा लगा रेंगता हुआ मेरे गया। फिर मुझे लगा कि मेरे लेफ्ट पैर में, मतलब माइंड में आया एकदम से कि लेफ्ट में मुझे मेरे ना स्पाइन में L4 S5 दबी हुई है। तो मुझे लगा शायद उस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन वो मेरे लेफ्ट में नहीं हो रहा था, मेरे राइट में हो रहा था। लेफ्ट में है मुझे प्रॉब्लम, तो मेरे राइट लेग में हुआ। मैं बैठी रही, और ये मुझे अनुभव हुए, तो जागरण हुई वो। फिर दूसरी नवरात्रि जब मैंने सेम प्रोसेस किया, तो मुझे फ़ील हुआ वही जो मैं बता रही हूँ। मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि मुझे लगा पीछे से कोई रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल एकदम तेज़ी से चीज़ गई, और यहाँ गई, और यहाँ जब वो गई ना, तो एक झटका लगा मुझे यहाँ पर। सीरियसली, मतलब ऐसा लगा दिमाग हिल गया मेरा पूरा। बहुत हैवीनेस, और मुझे नींद भी नहीं आई थी। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई थी, और उस दिन मेरी ना, मैंने खुद देखा था, और सच बताऊँ तो मतलब मुझे देखकर, खुद को देखकर डर भी लगा था। मेरी आँखें एकदम लाल हो रही थी। मैं वहाँ से उठ के आई ना, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो जैसे मैं मेरे मंदिर से निकलती हूँ, तो जो रूम है उसमें हमने एक ड्रेसिंग टेबल टाइप का ना बनवा रखा है, तो वहाँ मिरर लगा हुआ है। मंदिर से भी बैठे-बैठे वो दिख जाता है जब आप उठोगे। तो उठ के गई ना, सामने एकदम आई, तो वैसे मैं मिरर बहुत कम देखती हूँ। जैसे स्त्रियाँ देखती हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे शूट पे आना है ना, तब मेरा मिरर देखा जाता है। लोग हँसेंगे शायद सुन के, मेरे कॉम्ब भी ऐसे ही बंधे हुए रहते हैं कि हो गए, हो गए। तो मिरर जब एकदम से सामने आई, मिरर में देखा, तो मेरी आँखें लाल हो रही थी। ये मेरे अनुभव थे। तो आँखें लाल हो रही, तो मुझे लगा कि क्या है, फिर चली गई। फिर मैंने अपने पिता से डिस्कस की ये चीज़ें अगले दिन, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, ये एनर्जी है। तब फिर मेरे को ठीक लगा। उस टाइम को मुझे लगा पता नहीं क्या है, मेरी आँखें भी लाल हो रही हैं, ये सब हो रहा है। हालाँकि पता था कि ये अनुभव होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरह के अनुभव रहे। अब सीरियसली बताऊँ, ये आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की जो मैं आपको बता रही हूँ। अब तो ऐसा होता है कि मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में करती हूँ, मेडिटेशन में करती हूँ सिद्ध कुंज का। तो मुझे फिर अलग ही पीस में होती हूँ। अपने अनुभव ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बताने चाहिए, लेकिन वो जो आनंद होता है ना, बस मैं बैठी हूँ मेडिटेशन में, और सिद्ध कुंजिका चल रही है। कितनी बार चल रही है ये भी मुझे नहीं पता। और इवन मुझे उस टाइम कोई डिस्टर्ब करता है ना, कई बार हस्बैंड ही होता है, आ जाते हैं कि हो गया क्या? क्योंकि रात्रि में बैठ के कर रही हूँ, तो बोलते हैं हो गया? तुम बच्चे मेरे मेरे बिना सोते नहीं हैं, तो वो कहते हैं हो गया तुम्हारा पाठ? मैंने कहा, उस टाइम ये लगेगा ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पीस में बैठी हुई थी। तो वो सिद्ध कुंजिका मुझे अंदर ही अंदर इतनी पीस देती है। और जब से ये सब कुछ किया है, तो जैसे मैं कह रही ना डिटैचमेंट, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, डे बाय डे
अब मैंने पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए जागृत किया था कि लोगों को गाइड कर पाऊँ, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो सीरियसली अभी यहाँ पर ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो मैं शायद नहीं चाहती थी कि मेरे आस-पास रहें, लेकिन फिर भी होता है ना कई बार जी, चाहकर भी उनको दूर नहीं कर सकते, ऐसा ऐसे हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना, एकांत चाहती थी, वो एकांत आ गया मेरी लाइफ में। लोग कहते हैं एकांत अच्छा नहीं है, वो एकांत आ गया। अब मुझे अकेले घर में रहना और अपनी माँ का ध्यान करना, शिव का ध्यान करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो सिद्धि कुंजिका के बाद हुई चीज़ें, कैसे चीज़ें अपने आप से ब्रेक हुई, कैसे सर्कमस्टेंसेस बने, अपना डे बाय डे, डे बाय डे छँटनी हो गई सब। कहते हैं ना ऑफिस में छँटनी होती है, तो जितने भी बुरे लोग मेरे आस-पास थे, मतलब बुरे लोग नहीं कहूँगी, मतलब मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी मैच नहीं करती थी, तो वो अपने आप सारे चले गए मेरी लाइफ से। तो सिद्धि कुंजिका का ये प्रभाव है। लेकिन जैसा बार-बार कह रही हूँ, गलत प्रयोग से मत जागृत करना, तो वो आपको बर्बाद ज़रूर करेगी। अब बहुत सारे लोगों के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे जिनके नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है। हर चीज़ के लिए सिद्धि कुंजिका है। आप करो, आप संकल्प लो और उस चीज़ के लिए करो, जागृत भी मत करो, जागृत पे भी मत जाओ। अभी पहले आप मनोकामना पूर्ति करो। मनोकामना पूर्ति करो और करते, 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 करते आप खुद देखोगे वो खुद जागृत हो जाएगी। क्योंकि जब आप करते रहोगे ना, तो आप माँ पर विश्वास बनेगा, आस्था रखो, है ना? कनेक्ट करोगे आप चीज़ों को, वो माँ आपको खुद आशीर्वाद दे देंगी। लेकिन आस्था और विश्वास ज़रूर रखना। कई बार क्या होता है, हमारे काम इसलिए पूरे नहीं होते, हम संदेह करते हैं। मैंने बताया आपको, डाउट रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे एक डाउट तो मैंने आपको बताया जी, कि सिद्धि कुंजिका ये कर लेना इस काम से। पहला विचार क्या आएगा, मैम ने बताया क्या होगा? हुँ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चलो करके देख लेते हैं। तीसरा, हमने तो करा, अभी तो कोई परिणाम नहीं आया। यही होता है, मैं कह रही हूँ अगर परिणाम नहीं भी आ रहा है, तो माँ पर विश्वास रखो, अभी नहीं आया है, कल आएगा, परसों आएगा, पर आएगा ज़रूर। डिले हो सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे कर्म पिछली लाइफ के इतने भारी पड़ जाते हैं कि कॉर्ड कटिंग जो हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका वो चीज़ है जिससे आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। भाग्य बदलने की ताकत रखता है ये, तो आपके भाग्य को भी अच्छे भाग्य में, दुर्भाग्य को अच्छे भाग्य में परिवर्तित कर देगा। तो आप इस नवरात्रि करके देखिएगा मेरे प्रोसेस से। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी आपके लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लें, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को सोचें, आप संकल्प लें और करें इस तरीके से सिद्ध कुंजिका।